है आपका? पल्लवी सागर। पल्लवी, ये जो आपके चोट लग रही है, ये क्या क्या घटना थी? क्या आपके साथ हुआ वो आप बताएँ? 22 जून की बात है। मैं अपने बच्चों को पढ़ा के घर आई तो मेरे को छत से आवाज़ आ रही थी। मैं छत पे देखने गई थी कि आवाज़ क्यों आ रही है। जी, ऊपर मेरी कज़न सिस्टर गरिमा जी। और मनीष, वो उन्होंने मेरा रास्ता रोका ऊपर जाने से। बौछारी और कज़न। दे आर माई कज़न्स। और उन्होंने मनीष चिल्ला के बोल रहा था कि इसको मार दियो गरिमा। वो मुझे रास्ता नहीं दे रही थी छत पे जाके देखने का। वहाँ पे मैं टर्न अराउंड हुई तो एक कारीगर था, वो कुछ कर रहा था गेट पर। तो मैंने बस इतना पूछा, आप क्या कर रहे हो? और उतने में ही गरिमा ने मेरे को पुल किया, मेरे बाल खींचे। मनीष ने फिर मुझे मारना शुरू किया। उसने मुझे बहुत तेज़ की थप्पड़ मारा। उस दौरान उसने मेरे बॉडी को भी टच किया। उसने मेरे को ग्रैब किया, मेरी चेस्ट को। वो मुझे मारता चला गया। गरिमा भी मुझे मार रही थी, वो मेरे बाल पुल कर रही थी। और मनीष ने मुझे पीछे से पकड़ा, ग्रैब किया। उसने वो सबको वजह से बता रहा था। गरिमा को उसने बोला कि तू इसको मार। मनीष ने भी मुझे फिर मारा। उसके बाद ये सब जब हो रहा था, जब मैं ऊपर, वो मुझे मार रहे थे, मेरी जो अटेंडेंट वहाँ थी, हेल्पर थी, उनको मैंने इन बिटवीन मैंने अपना फ़ोन पकड़ाया था कि रिकॉर्ड करो। नीचे से उतने में मेरी चाची और 2 उनके साथ वर्कर्स थे, वो आए ऊपर। उन्होंने बीच में आने की कोशिश करी और फिर जो गरिमा है और जो मेरी चाची है सरोज, उन दोनों ने मेरे हाथ पकड़ लिए। गरिमा मेरी बाल खींच रही थी, सरोज मेरे बाल खींच रही थी। उस दौरान मनीष मुझे और मारा। उसने बहुत तेज़ की मुझे मारा। गरिमा ने भी मारा, मेरी चाची ने भी मारा। वो लोग मेरा फ़ोन छीन के ले गए। मैं बस वहाँ इतना बोल रही थी कि बस मेरा फ़ोन दे दो। उन्होंने मुझे इतनी तेज़ की मारा कि मैं सेंसलेस हो रही थी। बस मैं अपने मुँह से इतना बोल रही थी, बस मेरा फ़ोन दे दो। जब मैं नीचे आई, सीढ़ियों में वो मुझे घसीटते हुए आए हैं, मेरे बाल पकड़ते हुए। मैंने देखा मनीष मेरा फ़ोन लेके चला गया था, तो मैं उसके पीछे गई। वो मुझे घसीटते हुए नीचे ले गए। ये जो झगड़ा हुआ है, क्या इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? दी पुलिस में कंप्लेंट कराई? की थी, जी, क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। इस मामले में एफआईआर दर्ज की पुलिस ने? नहीं, नहीं। कारण बताया पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही? उन्होंने मना कर दिया। 24th 22nd को ये घटना घटी। हम थाने गए थे, उन्होंने बोला कि मेडिकल होगा। 4 दिन उन्होंने मेरा डिले करा है मेडिकल करा के। उसके बाद कृष्ण कुमार जो आईओ हैं, उन्होंने बोला, उन्होंने थ्रेटन किया है कि अगर हम एफआईआर लॉन्च करते हैं तो मेरी जो कज़िन है गरिमा, वो मेरे मामा के ऊपर एफआईआर लॉन्च करेगी। ये धमकी दी है? धमकी दी है उसने कि अगर आप करोगे तो हम भी करेंगे, और उसमें मेरे मामा की जॉब जाएगी। गवर्नमेंट सर्वेंट? मेरे मामा की गवर्नमेंट जॉब है। वो धाराएँ बताने लग गए हमको, वो हमें बहुत डरा रहे थे। ये जो हाथ में आपके फ्रैक्चर है, ये किस वजह से हुआ? जो गरिमा और मनीष थे, क्या उन्होंने हाथ मोड़ा था या क्या कारण? हाँ, हाँ। किसने मोड़ा था? गरिमा ने मेरा हाथ मोड़ा था नीचे की तरफ। जब हम नीचे थे, उसने मेरा हाथ बहुत तेज़ की मोड़ा था। और ऊपर भी गरिमा, सरोज चाची, वो दोनों ही मेरे हाथ, जैसे उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिया था कि मैं कुछ ना कर सकूं, और मनीष मुझे मारता गया। ऊपर यही हुआ, उन्होंने मेरा हाथ पकड़े, मेरे बाल पकड़े, मेरा चश्मा गिर गया। वो मुझे मारता चला गया ऊपर। उसने मुझे ग्रैब भी किया और मैंने बोला भी, टच मत कर, मारो मत। मैंने हेल्प मांगी, जो मरी माला आंटी थी, मैंने उनको हेल्प भी मांगी। मैंने कहा रिकॉर्ड करो, पर उन्होंने मेरा फ़ोन स्नैच कर लिया और फिर वो मुझे मारते गए। उन्होंने मुझे ऊपर बहुत मारा। मनीष ने मुझे बहुत मारा। उसने मुझे बहुत गलत तरीके से टच किया, जिस पे मैं वहीं पे डर गई कि इसने मेरे को हाथ कैसे लगाया और कहाँ लगाया। उसने मेरे को ग्रैब किया है। मैडम, इससे पहले भी क्या ऐसी घटना हुई है, इससे पहले कब हुआ? लगभग 1 महीना पहले। मेरे पापा को गरिमा ने
सरोज शाह जी ने और मेरे जो चाचा हरीश चाचा उनके हस्बैंड, उन्होंने मेरे पापा पे भी हाथ उठाया है, मेरे पापा को मारा है। और गरिमा तब भी मेरे पापा के ऊपर, उनके ऊपर चढ़े जा रही थी जैसे मेरे पापा को उसने फ़ोन छीन लिया। मेरे पापा बस इतना कह रहे थे मेरा फ़ोन दे दो। उस दौरान आपके पापा के छोटे भाई आई थी, उन्हें लगी थी। उसने, गरिमा ने मेरे पापा का कॉलर पकड़ा था, धक्का दिया था। 3 बार मेरे पापा गिरने से बचे हैं। उस दौरान आपने पुलिस को शिकायत दी थी उस पर? हमने पुलिस को कॉल किया, कृष्ण कुमार आए, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, मेरे पापा को ले गए। मेरे पापा को इतना मारा उन्होंने, वो मेरे पापा को ले गए। मेरे भैया जो बाद में आए, जो उस वक्त प्रेजेंट भी नहीं थे पूरे सिचुएशन में, वो उनको भी ले गए। पुलिस उनका पक्ष लेती है, क्या कारण है, क्या लगता है जो पुलिस उनका पक्ष लेती है? मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कारण है। वो हमेशा, वो सुनते नहीं है। उसके बाद भी जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ, हम पुलिस के पास गए थे जब मेरे पापा को मारा। कौन सा थाना लगता है? 58 सेक्टर 58 सेक्टर। उन्होंने सुनी भी नहीं, बिल्कुल इग्नोर, सुना तक नहीं। जब मेरी ये हालत हुई, जब मुझे इतना मारा, नीचे भी उन्होंने मुझे घर के अंदर बहुत मारा। मनीष ने मुझे बहुत गंदी तरह टच किया, उसने मुझे इतनी गंदी तरह ग्रैब करके किक किया है, उसने मुझे इतनी तेज़ की मारा, मैं जाके सोफे पे गिरी हूँ। वहाँ मैं, उसके बाद जब पुलिस ने आपको बोला हम FIR नहीं करेंगे, तो आपने क्या इस बाबत कई आला अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की? सीनियर ऑफिसर? DCP, अच्छा, वहाँ आपने कंप्लेंट दी? हाँ। जब हम, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है 22 जून, जब मुझे इतना मारा ऊपर घर के अंदर, मेरे मामा, मेरी मामी, मेरे नाना नानी, मेरी मम्मी मुझे बचाने आए थे। और क्योंकि वो मनीष पत्थर फेंक रहा था, सब कुछ फेंक रहा था, टोस्टर, कुछ ना कुछ उसने वो हमारे ऊपर फेंका। वहाँ पे हमें जान का खतरा था, वो हमारी जान लेना चाहते थे। तो हम वहाँ से सेक्टर 58 थाने गए थे। थाने में उन्होंने मुझसे एक बार नहीं पूछा। मैं रोती रही, मैं इतनी ट्रॉमेटाइज थी उस वक्त। उन्होंने मुझसे एक बार नहीं पूछा, एक बार मेरी तरफ देखा नहीं। और मैं बस वहाँ बैठ के लाचार, मेरे परिवार वाले सब लाचार, वो हंस रहे थे हम पे। कृष्ण कुमार हंस रहा था, वो वहाँ बैठ के औरों को ऐसे वीडियोस दिखा रहा था जैसे उसके पास पहले से कुछ पहुँचा हुआ है। वो हंस रहे थे हम पे। क्या रैंक है आईओ मनीष कुमार की? क्या रैंक है? सब इंस्पेक्टर हैं, हवलदार हैं, सिपाही हैं? कृष्ण कुमार वो IO है, तो सब शायद इंस्पेक्टर। 56 सेक्टर 56 थाने चौकी। मैं अभी बहुत डरी हुई हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से तमाम आला अधिकारियों से, पुलिस के आला अधिकारियों से आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना को? मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मुझे इतना बुरी तरीके से मारा उन्होंने, मुझे इतनी बुरी तरीके से उन्होंने मारा, घर के अंदर भी मुझे मारा। वो मुझे धमकियां दे रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है, वो मेरी जान लेना चाहता है, वो मेरे को मारना चाहता है। वो बोल भी रहा है जान ले लूंगा मैं इसकी। उसने मेरे घर वालों को बोला काट डालूंगा मैं। पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता मैं कैसे पुलिस स्टेशन पहुंची, मैं थाने पहुंची हूँ। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई हो। जैसा कि बताया जा रहा है कि इनके ऊपर, आपकी बेटी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। क्या कारण है जो कि पुलिस ने अभी तक इस मामले में FIR दर्ज नहीं की? क्या लगता है आप कितने सुरक्षित हैं यूपी पुलिस के अंदर? पुलिस तो पक्षपात कर रही है, सुरक्षित तो बिल्कुल भी नहीं है। इतने हाथ पैर तोड़े, पल्लवी को हम लेके गए वहाँ पे, उन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। कहते हैं अगर थोड़ा बहुत वो आएगा, कुछ चोट वोट लगेगी तो उसकी कोई FIR नहीं होती है। FIR तब होती है जब कोई फ्रैक्चर होगा, ये होगा, वो होगा। 5 दिन तक हमें वो मेडिकल करवाते रहे, टाइम वेस्ट करते रहे, ऐसे कर करके। फिलहाल ये फ्रैक्चर है, क्या हाँ, आपने अभी पुलिस को बताया? नहीं, अब हाँ नहीं, अभी पुलिस करवाया उन्होंने ही है इसका मेडिकल जो है,
और मेडिकल में आ गया है कि हाथ में फ्रैक्चर है, नोज़ में फ्रैक्चर है, नोज़ में और जबड़े में भी आया है इसका प्रॉब्लम जो है। ठीक है, वो सारी रिपोर्टें उनके पास है, उसके बाद भी वो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जो है FIR लेना ही नहीं चाह रहे। और अगर हम जा भी रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि गरिमा कहती है कि मैं FIR कर दूंगी, हमें ऐसे करके दबा रहे हैं कि हम इसके मामा के ऊपर FIR कर देंगे, जो है हमें ऐसे करके रोक रहे हैं ये जो है। और इतनी बुरी तरह से मारा, ऊपर तो मारा, नीचे उन्होंने इतना मारा इसको, और मार के उसने बाहर फेंका, उसने घसीट के इसके बालों से जो है जान लेने की जान बिल्कुल लेने की कोशिश करी है, जान लेने की कोशिश करी है उसने जो है। वो मेरी बेटी को ख़त्म करना चाहता था क्योंकि आज तो मैं इसको ख़त्म ही करके रखूँगा जो। आज तो मैं लोग क्या चाहते हैं, उनका मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि वो जो जहाँ हम रह रहे हैं नीचे वो रहते हैं, ऊपर हम रहते हैं, वो ये चाहती है कि मैं यहाँ से सबको भगा दूँ और अकेले इस प्रॉपर्टी में मैं रहूँ, जबकि मेरे छोटे देवर चंडीगढ़ रहते हैं और ऊपर हम रहते हैं। और ये जो मनीष राजपूत है, गरिमा राजपूत, सरोज राजपूत, ये नीचे रहते हैं। इन्होंने 4-5 साल से हमारा जीना हराम कर रखा है। पहली होली में भी इन्होंने 2 साल पहले मेरे हस्बैंड को मारा, पूरा मुंह में खून निकाल दिया। पुलिस ने वहीं पे ही रफा दफा कर दिया, क्योंकि पुलिस तो इनके साथ मिली हुई है जो है, वो तो हमारी सुनती ही नहीं है। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड को इन तीनों के तीनों ने मारा, फादर ने, हरिश्चंद्र ने, सरोज ने, और ये गरिमा जो है, ये गरिमा सबसे ज़्यादा। इससे पहले जो झगड़े हुए थे उसमें आपने पुलिस को शिकायतें दी थी इस बाबत? पुलिस को शिकायतें क्या, जब भी वो आते थे पुलिस वाले, अगर हम कंप्लेंट कर रहे हैं पहले तो आते ही नहीं है, अगर हम पुलिस को बुलाते हैं वो आते ही नहीं है, लेकिन उनके एक फ़ोन पे आ जाते हैं, एक फ़ोन पे आ जाते, और हम बता रहे हैं लेकिन वो नहीं सुनते वो हमारी, सिर्फ वो पक्षपात करते हैं, वो उन्हीं की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से तमाम जो उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारी हैं उनसे आप क्या अपील करें? मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी भी सबसे हाथ जोड़ के कि मेरी बेटी की तरफ देखा जाए और उसको न्याय मिले, और उसकी FIR मतलब रजिस्टर्ड की जाए। जो वो खुलेआम घूम रहा है, इतना मार रहा है, उसने मेरे भाई को वहाँ से अंदर से गमले उठा के मारे, ईंट पत्थर उठा के मारे। सारी पब्लिक ने देखा है, वहाँ पे अड़ोस पड़ोस ने सबने देखा है, जो है पूरा रिकॉर्डिंग है जो है। तो कहीं ना कहीं ऐसी घटना को देखते हुए पुलिस से विश्वास हट जाता है? हाँ, हट जाता है, क्यों नहीं हटेगा जब वो हमारा साथ ही नहीं दे रहे। अभी तक 5 साल में उन्होंने हमारा कहीं साथ नहीं दिया। आज ही की बात नहीं है कि ये उस दिन जो इंसिडेंट हुआ है, हमारा तो विश्वास वैसे हट चुका है पुलिस से, बिल्कुल भी कोई विश्वास नहीं है इनको। तो ये गरिमा और ये मनीष और ये सरोज, इनके ऊपर तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो ये ऐसे ही उदंड मचाते रहेंगे, उनको किसी का डर नहीं है, ना पुलिस प्रशासन तो उनकी जेब में ही चल रहा है, किसी का डर नहीं है उनको, जो है किसी का नहीं है। आपका परिचय जानना चाहिए। सर, मेरा नाम एडवोकेट गौरव सोनी है और मैं दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। सर, ये जो घटना हुई है, क्या लगता है पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज नहीं की? क्या कारण लगता है आपको? सर, सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसमें, मैं तो देख के हैरान हूँ कि जब एक लेडी के साथ बदतमीजी हुई है, मारपीट हुई है, तो एक लेडी कांस्टेबल को IO होना चाहिए। इसमें कृष्ण कुमार क्या कर रहे हैं? और कृष्ण कुमार पूछेंगे कि किस तरीके से टच किया, कहाँ मारा। 22 तारीख की घटना है, 22 जून की घटना है, और 4-5 दिन इन्होंने ऐसे ही निकाल दिए। और उल्टा इनके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है कि अगर आपने कोई भी एक्शन लिया तो आपके जो मामा जी बचाने आए थे ना, उनके खिलाफ हम गरिमा की तरफ से कंप्लेंट कर देंगे। और गवर्नमेंट सरकारी जो मुलाजिम होता है कितना डरता है वो FIR से, ये आपको भी पता है। यही रीज़न है कि इन्होंने किसी को अप्रोच नहीं किया अभी तक। बट इन्होंने रिटर्न, सबसे बड़ी चीज़, इन्होंने रिटर्न कंप्लेंट थाने में भी दी, DCP साहब को भी दी, दोनों जगह से इन्हें रिसीविंग नहीं मिली। अब आप मुझे ये बताइए कि कोर्ट में जब अप्रोच करेंगे, कोर्ट में तो ये पल्ला झाड़ देंगे, ये तो कह देंगे जी इन्होंने हमें कोई रिटर्न में कंप्लेंट ही नहीं दी। तो सर, इस घटना को देखते हुए किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ? सर, 354 सीधा बनती है, 509 बनती है, 325 बनती है, 323 बनती है। सर, धाराएं लगाने में कमी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जिसके साथ गलत हुआ है और जो खुद चीख के बता रही कि मेरे को इस तरीके से टच किया, इस तरीके से परेशान किया गया, तो सर अभी तक FIR नहीं हुई। ये यूपी पुलिस का रवैया है। तो सर, ऐसी घटनाओं को देखते हुए क्या लगता है महिला सुरक्षा के लिए जो तमाम कानून बनाए गए हैं उनकी तरफ से धज्जियाँ उड़ाई जा रही? सर, कहा जाता ना कि गरीबों के लिए नहीं है, कि मिडिल क्लास के लोग हैं, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, ये हमारे लिए भी नहीं है। क्योंकि पुलिस ने, कृष्ण कुमार ने सीधा पैसे ले लिए हैं और पैसे लेके उन्होंने मुकदमा वहीं का वहीं दबा दिया है।
ना तो कोई महिला कांस्टेबल उन्होंने अपॉइंट की और ना तो एसएचओ साहब को तलब किया। जाते हैं थाने, एसएचओ साहब से मिलने नहीं देते ये लोग। आज इन्होंने मेरे को अप्रोच किया है, जब मेरे को ये सारी चीज़ें बताई, मैंने वीडियो देखी, सारा इंसिडेंट जब गो थ्रू हुआ मैं तो हैरान हो गया देख के। मैंने कहा यार बताओ, इतनी गंभीर चोट आई है और अभी तक एक डीडी एंट्री तक नहीं है किसी कंप्लेंट पे। तो सर क्या इस बाबत आप पुलिस अधिकारियों से संपर्क करेंगे? सर डेफिनेटली करेंगे, और मैं एसएचओ साहब से भी मिलूंगा और डीसीपी साहब से ही मिलूंगा। और अगर ये दोषी पाए गए पुलिसकर्मी, क्या कोर्ट के माध्यम से उनके खिलाफ भी कुछ एक्शन लेने वाले हैं? सर डेफिनेटली लूँगा मैं। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें एसएचओ का फॉल्ट होता है सर। एक स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है ना, उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है। इसी तरीके से एसएचओ साहब की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई कॉल की गई है या कोई कंप्लेंट की गई है, सीसीटीवी फुटेज होते हैं, उनको सारी चीज़ों का ज्ञान है, सारी चीज़ें पता है, बट उन्होंने भी अब तक ये जहमत नहीं उठाई कि कोई महिला कांस्टेबल को अपॉइंट करके लड़की के बयान दर्ज किए जाएँ और एफआईआर दर्ज की जाए। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से योगी आदित्यनाथ से आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के? सर अगर वो देखेंगे इस घटना को तो वो भी शर्मसार हो जाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ पे जो न्याय की प्रक्रिया है वो बहुत तीव्र है, पर ऐसे करप्ट पुलिस वालों की वजह से ऐसे लोग प्रताड़ित होते हैं और पुलिस प्रशासन से इनका विश्वास उठता है। अब ऐसे लोगों को अगर न्याय नहीं मिलेगा, जो एजुकेटेड लोग भी न्याय नहीं ले पाएंगे। चलो गरीब को तो पता है कि गरीब नहीं पहुँच पाएगा, बट अगर एजुकेटेड आदमी भी इस तरीके से पीटा जाए, उसके साथ इतनी प्रताड़ना हो, तो उसका क्या मन टूटेगा, आप खुद बता सकते हैं। और मैं तो चाहूँगा सर, ये जो आप क्लिप कर रहे हैं, ये सारे अधिकारियों के पास जानी चाहिए और ये सस्पेंड होने चाहिए।